महाराष्ट्र में चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी अब बैलेट पे चुनाव की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी अब आक्रामक तौर पे महाराष्ट्र में काम करेगी और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपना इस मुहिम को चलाएगी। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए है महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव हारी है, आपको लगता है कि कहाँ पर चुकी? अब कांग्रेस पार्टी का अगला एक्शन क्या होगा? देखो, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी थी और जो एग्जिट पोल भी आए थे उसमें भी कांग्रेस पार्टी पावर में आएंगी, महाविकास आघाड़ी पावर में आएंगी, इस तरह का पूरा क्लाइमेट था। लेकिन जिस तरह से काउंटिंग के दिन जो रिज़ल्ट आए, वो रिज़ल्ट से एक बात पता चली कि इसमें बेईमानी हुई है। और ये हम नहीं कहते, पूरे राज्य की जनता में भी इस बात का उद्रेक है। लोग कहते हैं कि हमने जो वोट किया है वो कहाँ गए। जब जनता वोट के बारे में पूछती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेईमानी की गई है, ये स्पष्ट होता है। नाना भाई, एक बात यहाँ पर साफ दे रही है कि जिस तरीके से वोट कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी को पड़नी चाहिए, उस तरीके की वोट नहीं पड़ रहे, ये आपका दावा है। लेकिन इस दावे को आप ईवीएम के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका दावा महायुति के नेताओं ने कहा है कि अब जब हार गए तब इस तरीके का दावा कर रहे हैं। हमने कब कहा है? हमने कहा है कि हम लोगों की भावनाओं को क्योंकि लोकतंत्र में जनता की भावना ये सबसे बड़ी बात होती है, जनता का मत सबसे बड़ा होता है और हम उसी बात को लेके हम बात कर रहे हैं। और इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस बात को कल जाहिर वक्तव्य किया कि हम अब देश में जो भी चुनाव होगा वो बैलेट पे हो, इसकी तैयारी हम करेंगे। एक जन आंदोलन हमारे नेता राहुल जी गांधी इनके माध्यम से होगा। इस तरह की घोषणा कल हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया है और उसी आधार पर आज हमने एक ठहराव लिया और महाराष्ट्र में हम लोग सिग्नेचर कैंपेन पूरे महाराष्ट्र में हम करने जा रहे हैं और उस माध्यम से लोगों की भावनाओं को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, सीजीआई को और चुनाव आयोग को हम लोगों की साइन कर हम भेजेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का मत ये सबसे ज़्यादा महत्व का होता है और उसी आधार पर देश में ऐसी क्रांति होगी, जनभावना होगी कि लोग खुद ही रास्ते पे उतरेंगे और बैलेट पे मतदान करना ये और करवाना ये जनता का अधिकार है और जनता उसमें सक्सेस होगी। कल एक याचिका डाली गई थी सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें ये बात साफ की गई थी कि भाई कि जो चुनाव है वो ईवीएम पर ना होते हुए बैलेट पे होना चाहिए। चुनाव आयोग ने सारी चीज़ें अपनी इस भूमिका स्पष्ट की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि अब जब हार गए हैं तब आप ऐसी बात कर रहे हो, चुनाव जो है वो बैलेट पे नहीं होगा, ईवीएम पर ही होगा, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। देखो, जनता की भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के उनके अधिकार है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है कि जब तुम जीतते हो तो मशीन अच्छी है और हारते हो तो मशीन ख़राब है, तो मूल सब्जेक्ट है कि हम जनता की आवाज़ को रख रहे हैं और जनता की आवाज़ को समझना और जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, हमारे कानून जो अधिकार है और वोट का अधिकार जो होता है वो हमारा व्यक्तिगत अधिकार होता है। हमारी सरकार हमारे वोटों से बने, ये जनभावना है, जनता का मत है। लेकिन जनता कहती कि हमने वोट नहीं मारा और ये सरकार बनी कैसी है, तब ये सब प्रश्न खड़े हुए हैं और इसलिए जनता का आवाज़ कांग्रेस बनना चाहती है और बनेगी और जनता के आवाज़ को मजबूती से हम रखेंगे और मुझे विश्वास है कि जनता की आवाज़ राहुल जी के रूप में बनेगी और देश में एक बड़ी क्रांति होगी और उसी आधार पर आने वाले चुनाव ये सब बैलेट पे होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। महाविकास आघाड़ी में ये कहा जा रहा है कि बगावतों को सही समय पे कुचला नहीं गया, बगावतों करने वाले को ऊपर कार्रवाई समय पे नहीं की, इसका भी एक कहीं ना कहीं यहाँ पर असर चुनाव में दिखा और उसकी वजह से उसका जो असर है वो वोटिंग पे भी हुआ और बगावतों को आपने शरण देने का काम किया, ऐसा भी आरोप अब महाविकास आघाड़ी में चल रहा है। देखो, हमसे ज़्यादा तो महायुति में हुई बगावतें हैं।
अजीत पवार के विरोध में एकनाथ शिंदे के लोग लड़े, एकनाथ शिंदे के लोग बीजेपी के विरोध में लड़े और खुले से लड़े। तो आखिरी अलायंस की व्यवस्था में कुछ जगह कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। हमसे ज़्यादा महायुति में हुए, लेकिन हमारे यहाँ उतना असर नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से लोगों की भावनाओं को आज वो व्यक्त करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं हुई है, इससे अभी भी महाराष्ट्र की जनता बाहर नहीं आ रही है। हमें तो ठीक है, लेकिन जनता इसमें बाहर नहीं आ रही है। और ये चुनाव प्रक्रिया के बारे में ही और ईवीएम मशीन के बारे में ही लोगों में संशय जो पैदा हुआ है, और वो लोग ही चाहते कि अब बैलेट पे वोट हो। महाराष्ट्र में भी महायुति में बगावत अब देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता कहते हैं कि हम जो आगे का चुनाव है अपने दम पे लड़ेंगे। क्या लगता है कि महाविकास आघाड़ी अब टूटने के कगार पर है? देखो, सब लोग सबकी पार्टियां अलग अलग विचारधारा की है, उनका मत हो सकता है, तो उनका निर्णय वो ले सकते हैं, उसमें हमें कोई विरोध करने का कोई कारण नहीं। लेकिन जिस तरीके का आप आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे हैं बैलेट पेपर पर, इसमें महाविकास आघाड़ी के नेताओं का भी समर्थन आपको जरूरी पड़ेगा। क्या आप इसके लिए कोशिश करेंगे और उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता की आक्रामकता है उसको कम करने में कोशिश करेंगे? देखो, हम जो आज आंदोलन की बात की है उन तक पहुंच गई है। मैं पर्सनली उनसे भी बात करूंगा, वो हमारे साथ आते तो अच्छा ही है। नहीं, लेकिन जिस तरीके का अभी सिनेरियो महाराष्ट्र में दिख रहा है, सरकार बनाने की तैयारी महायुति में नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी आपस में तनातनी बनी हुई है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की देरी की वजह से कई सारे योजनाएं और कई सारे लाभ आम जनता को मिलने में देरी होगी? जनता तो गैस पे बैठी है। ये 5वीं बहुमत मिलने के बाद भी राज्य में सरकार नहीं बन रही है, तो सरकार का दायित्व ये जनता के प्रति नहीं। जो दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के बड़े नेता हैं, उनके जो मित्र है, उसको फ़ायदा देने वाला ही मुख्यमंत्री राज्य में बने, ये सोच उनकी है। और उसी वजह से ये मुख्यमंत्री पद का जो मंत्रिमंडल की जो मानसिक अभी तक रुका है, उसका रीज़न ही वही है। और तो इसलिए सरकार मित्र के लिए काम करने वाली है, जनता के लिए नहीं। बीच में चर्चा ये भी थी कि महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या इस बार महाविकास आघाड़ी की भूमिका अब देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन महायुति में ये भूमिका देखने को मिलेगी कि आपको कि महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है? उनकी सरकार है, उनके नेता उसमें निर्णय लेंगे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए ऐसा दबाव भाजपा के नेता करे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी भूमिका स्पष्ट कर दी, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा। इस तरीके के आसार यहाँ दिख रहे हैं। देखो, मैंने कहा कि मित्र के कागज पर आंख के जो साइन मारेगा वही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा, तो वही होगा महाराष्ट्र में। अब कौन उस स्पर्धा में आगे बढ़ता है मित्र के लिए, और मित्र किसके ऊपर विश्वास करता है, उसके ऊपर ही खेल चलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विनोद राठौड़, जागरण टीवी, मुंबई।